आते वक्त आप एक पूजा की थाली ले लें और कलश ले लें। थाली में आप चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बिल्वपत्र, पंचामृत इत्यादि लेते जाएं। वही कलश में आप जल लेकर जाएं। भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए अभिषेक करने के पश्चात आप भोग लगाकर दिया जलाएं और भोलेनाथ की आरती करें। भोलेनाथ व्रत और उसकी महिमा। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव त्रिदेव में सबसे भोले माने जाते हैं। कहा जाता है कि भक्त चाहे तो भक्ति भाव से महादेव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। यही वजह है कि महादेव की महिमा उनके भक्तों के बीच बड़ी लोकप्रिय रहती है। भक्तों पर चाहे कोई भी मुसीबत आन पड़ी हो, मगर महादेव के आगे वो क्षण भर भी नहीं ठहर सकती। इसलिए तो भक्त महादेव को प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। वो उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन व्रत करने को तैयार रहते हैं ताकि भोलेनाथ की कृपा उन पर हो जाए। मगर क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक व्रत रखा जाता है जिसे पशुपतिनाथ व्रत के नाम से जाना जाता है। इसीलिए तो भक्त महादेव को प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। वो उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन व्रत करने को तैयार रहते हैं ताकि भोलेनाथ की कृपा उन पर हो जाए। भोलेनाथ व्रत करने के कुछ नियम। ऐसे तो हर व्रत में अपने नियम और विधि होते हैं, मगर महादेव के इस लोकप्रिय पशुपतिनाथ व्रत का भी बात ही कुछ और है। पशुपतिनाथ व्रत के कुछ नियम और विधि जिनका पालन करना अति आवश्यक है। इसलिए ये विधि करने से पहले भक्तों को इस पशुपतिनाथ व्रत को आरंभ करने से 5 सोमवार तक करने का नियम है। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। मंदिर में ले जाने वाली थाली में आप रोली, चावल, फूल, फल, बेलपत्र, प्रसाद रख के ले जा सकते हैं भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि। यदि आप पशुपतिनाथ व्रत करने की सोच रहे हैं तो इस व्रत को करने की विधि आपको पता होनी चाहिए, जो हम आपको सहायता के लिए यह बता रहे हैं। कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि ये व्रत आप केवल उद्यापन के पश्चात करना बंद कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि। सबसे पहले चीज़ जो शामिल है वो पूजा की विधि, जिसमें सोमवार के दिन आपको सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाते वक्त आप एक पूजा की थाली और कलश ले लें। थाली में आप चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बिल्वपत्र, पंचामृत इत्यादि लेते जाएं। वहीं कलश में आप जल लेकर जाएं भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। अभिषेक करने के पश्चात आप लोग भोग लगाकर दिया जलाएं और भोलेनाथ की आरती करें। सुबह की पूजा के बाद आप फल और मीठा आहार ले सकते। शाम के पहर पूर्ण आप थाली लेकर मंदिर में जाएं, मगर आप घर में भोग के लिए कुछ मीठा बनाकर अवश्य ले जाएं। इसके अलावा 6 दिए जरूर ले जाएं। मंदिर में पूजा करने वक्त 6 में से 5 दिए जलाएं और भोलेनाथ से अपनी मन की कामना करें। घर में बना हुआ भोग मंदिर में चढ़ाएं, मगर ध्यान रखें कि इस भोग को केवल 2/3 हिस्सा ही मंदिर में चढ़ाएं और 1/3 हिस्सा वापस घर ले आएं। वही एक दिया भी वापस ले आएं बिना जलाए। घर आने के बाद प्रवेश करने से पहले वो एक दिया द्वार पर जलाकर भोलेनाथ का शरण करे और अपने मन की कामना मांगे। उसके पश्चात ही घर में प्रवेश करें। पशुपतिनाथ व्रत में क्या क्या खाना चाहिए। व्रत करने के दौरान आप सुबह पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की पूजा के पश्चात आप जो मंदिर में 1/3 हिस्सा भोग लेकर आए हैं वो पहले खुद खाएं। उसके बाद वो प्रसाद परिवार में अन्य सदस्यों को किसी को भी नहीं खिला सकते। इसके बाद आप अपना भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में नमक के प्रयोग करने को मनाही नहीं होती है। अगर आप बीमार व्यक्ति हैं तो नमक का भोग प्रसाद ग्रहण आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में भोलेनाथ को नहीं चढ़ा सकते। व्रत के दौरान सुनी जाने वाली कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपना
शेष बदल कर एक चिंकारे का रूप ले कर निद्रा में बैठे हुए थे। तभी वहाँ सारे देवी देवता उन्हें खोजते हुए आ पहुँचे और वो सब उन्हें वापस ले जाने के प्रयास कर रहे थे। तो तभी चिंकारे की नदी के उस पार छलांग लगा दी। इस छलांग से चिंकारे का सिंह 4 टुकड़े में टूट गया। तभी से वहाँ पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हो गए थे। वहीं से उनका इस रूप की पूजा अर्चना की जाने लगी। पशुपतिनाथ व्रत उद्यापन विधि। व्रत के आरंभ की तरह ही पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन भी अहम माना जाता है।